गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में आत्म परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है और उन्होंने अपना परिचय दिया हुआ है। बच्चों, आगे पिछले अंश को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज इसके आगे के अंश को हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हरिवंश राय बच्चन ने स्वयं का परिचय देते हुए आत्म परिचय लिखा है, जो उनके निशानी मंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। यह हमारी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह से लिया गया है। तो मैंने पिछले अनुच्छेदों में आपको बताया कि हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन को एक भार मानते हैं, अपने जीवन को एक बोझ मानते हैं और वो ये मानते हैं कि उनका जो जीवन है वो बोझ की भांति है, एक भार की भांति है। और फिर भी उनके जीवन में दूसरों के लिए प्रेम है, दूसरों के लिए दया है, दूसरों के लिए प्रेम की भावना मन में रखे हुए हैं। वो कहते हैं, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ और मैं अपने लिए अपने द्वारा किए गए अनुसंधान ही जीवन में लेकर घूम रहा हूँ कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं अपने द्वारा की गई खोजों को लेकर दुनिया में जी रहा हूँ और अपने द्वारा किए गए उद्गार ही, शोध ही, अनुसंधान ही, जिनको मैंने अपने बुद्धि, अपने विवेक के बल पर प्राप्त किया है, वो क्या है? वो जिनको मैंने अपने बुद्धि विवेक के बल पर प्राप्त किया, वो मेरे अनुसंधान ही मेरे लिए, मेरे जीवन में मेरा उपहार है और वो मेरे जीवन में उपहार का काम करते हैं। वो कहते हैं, यह संसार उनको पूछता है जो संसार की गाते हैं, जो संसार का बखान किया करते हैं, लेकिन मैं अपने क्या करता हूँ? मन का गान किया करता हूँ कि मैं अपने मन का गान करता हूँ, मैं अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि को जला करके उसमें दहा करता हूँ, अर्थात जल रहा हूँ। और फिर भी सुख हो या दुख हो, दोनों विषम परिस्थितियों में मैं क्या रहता हूँ? समान रहता हूँ। अर्थात जीवन में सुख हो या दुख हो, क्योंकि बच्चों सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, मैं जीवन में हर परिस्थिति में समान बना रहता हूँ। फिर कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद, अर्थात मैं युवावस्था का जुनून जोश लेकर घूम रहा हूँ और उन जुनून में, उन जोश में मैं अवसाद, दुख और कष्ट भी मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर पीड़ा है, जो मेरे अंदर वेदना है, उसको मैं लेकर जी रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से तो हंसाती है लेकिन भीतर ही भीतर रुलाती है, कष्ट देती है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरी वो जो प्रियतमा थी, जो मेरी प्रेमिका थी, आज वो मेरे जीवन में नहीं है और मेरे मन में उसकी यादें मुझे कष्ट देती हैं और आज भी उसकी यादों को लेकर मैं दुनिया में जीवन जी रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोह न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल रानी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं
कि विभिन्न प्रकार के प्रयास करके भी यह दुनिया, यह संसार ईश्वर की सच्चाई को नहीं जान सकती, ईश्वर की सच्चाई को नहीं जान पाती है। और नादान वही, यह दुनिया समान है, सभी के लिए एक जैसी है। जहाँ यहाँ ज्ञानी है वही अज्ञानी भी है, अर्थात अज्ञानी मनुष्य और ज्ञानी दोनों एक ही जगह पर एक ही साथ मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी दोनों हैं। फिर यह दुनिया मूढ़ नहीं तो और क्या है, जो इस पर भी नहीं सीखती। और मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात मैं सीखी गई बात को, इस दुनिया से मैं नई नई चीज सीख रहा हूँ कि जहाँ ज्ञानी है वहीं अज्ञानी भी है। इस दुनिया में हर तरह के मनुष्य एक साथ रहते हैं, तो हमें कभी भी शिथिल नहीं पड़ना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। इस दुनिया से हमें प्रतिदिन यह दुनिया हमें नई नई चीजें सिखाती है और हमें उसे सीखना चाहिए, हमें अपने अनुभव को और बढ़ाना चाहिए। मैं और जगह और कहाँ का नाता, कि मैं कोई और हूँ और यह दुनिया कोई और है। कहाँ का नाता, मुझ में और इस दुनिया का कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इस प्रकार से मैं कितनी दुनिया को रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। कितनी प्रकार की दुनिया को मैं रोज बनाया करता हूँ और रोज मिटाया करता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यह दुनिया जिस पृथ्वी पर लगातार वैभव जोड़ने में लगी हुई है, धन संपदा इकट्ठा करने में लगी हुई है, रुपया पैसा कमाने में लगी हुई है, मैं अपने हर कदम से पृथ्वी को, ऐसी दुनिया को ठुकराता हूँ, त्यागता हूँ। मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं प्रतिपग से इस दुनिया को ठुकरा देता हूँ। फिर कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने रोने में राग लेकर, अर्थात मैं अपने रोने में भी प्रेम लेकर घूम रहा हूँ। भले ही मेरा जीवन कष्ट में है, भले ही मुझे कष्ट है, लेकिन दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी में जो शीतलता है वह तो है, लेकिन अंदर अंदर मेरे अंदर की जो क्रोध है, मेरे अंदर की जो अग्नि है वो भी है। मैं लोगों के अंदर जोश उत्साह लाना चाहता हूँ, अपनी शीतल वाणी के माध्यम से भी उनके अंदर जोश का संचार करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, कि जिस पर भूपों अर्थात राजा महाराजाओं के महल त्याग दिए जाएं, निछावर कर दिए जाएं, मैं उस खंडहर का भाग लेकर इस दुनिया में जी रहा हूँ। अर्थात उस छोटे से खंडहर का टुकड़ा जिसके लिए राजा महाराजाओं के बड़े से बड़े महल त्याग दिए जाते हैं, उस कीमती बहुमूल्य खंडहर के टुकड़े को लेकर मैं जीवन जी रहा हूँ। अर्थात जीवन में उनके प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। वो कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि अपने मन का जो वियोग है, वो कहते हैं, कवि इसके पहले वाली पंक्तियों में जो उनके मन का वियोग है, मन का दुख है, मन की पीड़ा है, वो खंडहर के समान होता है। ठीक है, जिस तरह खंडहर का टुकड़ा होता है, उसकी स्मृति से बच जाती है, खंडहर को देखने पर हमें उसके नए होने का एहसास होता है कि भूत वर्तमान में ये कैसा, ये भविष्य में कैसा रहा होगा, भूत में ये कैसा रहा होगा, हमें उस खंडहर के टुकड़े से यह एहसास होता है। वही चीज यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे मन भी उस खंडहर के समान टूट चुका है, और वो कहते हैं मेरे मन का वियोग उस खंडहर के टुकड़े के समान है। जब मैं अपने वियोग को दिखाते हुए रोता हूँ तो तुम कहते हो कि मैंने गीत गाया है, अर्थात मेरे दुख वियोग में भी, रुदन में भी तुमको प्रेम का संदेश दिखाई देता है। और जब मैं फूट फूट कर रोता हूँ, अपने दुख को बयान नहीं कर पाता, जब मैं अपने दुख को अपने अंदर समा नहीं पाता, तो जब मैं जोर जोर से रोता हूँ, फूट फूट कर रोता हूँ, तो तुम कहते हो मैंने गीत की रचना कर दी, मैंने कोई छंदोबद्ध कविता लिखी
है। यह संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाए, यह दुनिया मुझे कवि ना कहे। मैं चाहता हूँ कि यह दुनिया मुझे क्या कहे, एक दीवाना कहे। क्यों? क्योंकि मैं मस्ती में जीवन जीने वाला हूँ। मैं, दीवाने का मतलब यहाँ पे है मस्ती में जीवन जीने वाला, आनंद से जीवन जीने वाला। तो वो कहते हैं कि मुझे यह दुनिया, संसार मुझे कवि कहकर ना अपनाए। मैं मस्ती में जीवन जीने वाला एक दीवाना हूँ, एक मनुष्य हूँ। फिर कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कि मैं दीवानों के समान ही वेशभूषा धारण करके इस दुनिया में जी रहा हूँ, कि मुझे लोगों को प्रेम देना है और मुझे जीवन की हर विकट परिस्थिति में भी समान रहना है। वो कहते हैं मैं मादकता में प्रेम भाव को, और सिर्फ प्रेम भाव को ही, मेरे अंदर जो प्रेम भाव ही बचा हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी प्रेम भाव को लेकर जी रहा हूँ। और जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, और मैं उसी प्रेम भाव के आगे नतमस्तक हो जाता हूँ, झुक जाता हूँ। जिसको सुनकर लोग झूमते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं लोगों के जीवन में मस्ती अर्थात जागरूकता का संदेश लेकर घूम रहा हूँ, कि मैं अपना जीवन प्रेम भाव से जी रहा हूँ और आपको भी प्रेम भाव से जीवन जीने की सीख दे रहा हूँ, कि आप भी अपने जीवन को प्रेम भाव से जिए और दूसरों को खुश रखें। तो इस प्रकार से बच्चों आत्म परिचय कविता का पूरा भावार्थ हुआ। इसके अगले वीडियो में हम इसी पाठ के आगे के अंश दिन जल्दी जल्दी ढलता है को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।